Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on another gate known as NOT gate. Actually, it is one input, one output gate. इसमें देते हम एक इनपुट है, उसके corresponding हमें कोई आउटपुट मिल जाता है. This is the symbol for NOT gate. Now, Boolean algebra कौन सा यूज होगा? Y equal to A bar. What is the meaning of this? A bar means A का उल्टा. If we are applying 0 in input, we will get 1 in output. If we are applying 1 in input, we will get 0 in output. दो ही स्टेज होती है बाइनरी सिस्टम में, represented by 0 and 1 level. 0 क्या होता है? Off stage और 1 क्या होता है? On stage. This is the tabular form of various outputs obtained corresponding to various inputs known as truth table under operation y equal to a bar. A input, y output. 0 के corresponding 1 output. 1 इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग 0 आउटपुट मिलेगा. दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ नॉट गेट. अब इसमें क्या हो रहा है? हमने यहां पे एक स्विच लगाया. अगर तो ये स्विच टैप नहीं किया तो ये ऑफ स्टेट में है, तो यहां पे कोई कनेक्शन नहीं हो रहा. बेसिकली हमारा सर्किट ऑलरेडी कंप्लीट है अगर हमने ए को टैप नहीं किया. सो दिस वोल्टेज विल सप्लाई करंट टू दिस बल्ब एंड इट विल ग्लो. यानी अगर ए को हमने ऑफ रखा, 0 स्टेट पे रखा, तो आउटपुट में हमें बल्ब का ग्लो मिलेगा. y विल बी 1. बट इफ वी टैप द की तो क्या होगा? अब ये सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा. अब करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो इस पार्ट में हमें करंट नहीं मिलेगा. दिस बल्ब विल नॉट ग्लो. इफ a is 1 then y will be 0. This is how not gate works. This is actual circuit. It is realized using transistor. Transistor एक another semiconductor device है. I will upload video for this very shortly. It's working of transistor. अब यहाँ पे सिर्फ इतना ये समझिए कि ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं. एक एमिटर, जिसपे एरो है वो एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर. जो ये भी 2 तरह का होता है कि एनपीएन और एक पीएनपी, यानी 3 सेमीकंडक्टर यूज हो रहे हैं. एनपीएन में एमिटर और कलेक्टर एन टाइप है और बेस पी टाइप है. पीएनपी में एमिटर और कलेक्टर पी टाइप है और बेस एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना है. अब बेसिकली यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर हम यूज कर रहे हैं. तो यहाँ क्या किया? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आरबी लगाया जिसके थ्रू हम इनपुट देंगे टू बेस. ये बेस है, ये कलेक्टर है. कलेक्टर को आरसी रेजिस्टेंस के थ्रू 5 वोल्ट की बैटरी के साथ परमानेंटली जोड़ दिया, जिसके नेगेटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया. और जो वोल्टेज अक्रॉस सी होगा वो हमें आउटपुट वाई देगा. एमिटर को ग्राउंड कर दिया. सो दिस इज लाइक दिस इज द सर्किट. अब बेसिकली यहां पे हम क्या करेंगे? आरबी और आरसी को इस तरह से चूज करेंगे कि ये जो एमिटर बेस रीजन है, ये जो जंक्शन है, अगर ये 0 लेवल पे है, यानी यहां 0 दिया है, तो ये कट ऑफ मोड में, ये कंडक्ट नहीं कर रहा. लेकिन अगर हमने एमिटर बेस को 1 लेवल दिया है, इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है, तो ये कंडक्ट करेगा. अगर कंडक्ट करेगा तो इस रीजन में करंट मिलेगा, यहां भी हमें करंट मिलेगा. तो ये जो आउटपुट में करंट मिल रहा है वो बेस करंट के साथ बढ़ता जाता है. और इस तरह से चूज किया है कि मैक्सिमम कलेक्टर करंट मिले, तो उस वक्त ये सैचुरेशन मोड में होगा. अब इसकी वर्किंग को समझे. दिस इज ए. इफ आई एम कीपिंग इट एट लेवल 0, यानी इसको ग्राउंड कर दिया, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन. यानी कि एन को तो ऑलरेडी ग्राउंड किया हुआ था एमिटर को. बेस पी टाइप है, उसको 0 वोल्ट के साथ लगा दिया, उसको भी ग्राउंड कर दिया, तो पी को नेगेटिव वोल्टेज मिल गया. उससे क्या हुआ? इसका फॉरवर्ड बायसिंग सपोर्ट नहीं हुआ. फॉरवर्ड बायसिंग सपोर्ट नहीं हुआ तो इस रीजन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. सो व्हाट विल हैपन? यहां पे ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है? ये कौन सा रीजन है? बेस कलेक्टर रीजन. कलेक्टर को हमने क्या किया है? जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा है. यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये रिवर्स बायस्ड ऑलरेडी है. अब इसमें क्या हो रहा है? जब ये कंडक्ट नहीं करेगा 0 लेवल देने पे, तो बेस करंट, इस रीजन में करंट 0 होगा, बेस करंट 0 होगा, तो हमें कलेक्टर में भी कोई करंट नहीं मिलने वाला.
एंड ट्रांजिस्टर इज इन कट ऑफ मोड, कंडक्ट ही नहीं किया ट्रांजिस्टर, तो होगा क्या? नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आरसी, लेकिन सी पॉइंट पे +5 वोल्ट मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जबकि इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर ऑलरेडी थ्रू दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू +5 वोल्ट बैटरी, तो ये वोल्टेज यहां अपीयर हो जाएगी एंड we will get 5 volt in output, so Y level will be 1. But main thing is that what happens when we apply 1 plus 5 volt अगर हम ऐड कर दें बेस को, तो होगा क्या? अब बेस ऑलरेडी पी टाइप सेमीकंडक्टर है, हमने पॉजिटिव वोल्टेज दे दी, तो P is connected to positive and emitter was N type and it is already grounded, तो ये नेगेटिव के साथ हो गया। तो बेसिकली दिस रीजन इज फॉरवर्ड बाइस्ड। अगर फॉरवर्ड बाइस्ड है तो करंट फ्लो करना चाहिए, सो करंट विल फ्लो इन दिस रीजन, तो बेस करंट फ्लो करेगा। इफ बेस करंट इज फ्लोइंग, कलेक्टर करंट आल्सो फ्लोज इन आउटपुट। सब जब इसमें से करंट फ्लो करेगा आईसी, तो व्हाट विल हैपन? वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 5 volt will take place across RC, but in opposite phase as that of applied volt. अब यहां भी 5 वोल्ट है, यहां भी 5 है, लेकिन ये इसके ऑपोजिट फेज में है, तो दोनों का इंपैक्ट 0 हो जाएगा और सी किस पे आ जाएगा? 0 वोल्ट, एंड वी विल गेट 0 लेवल इन आउटपुट। तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर वर्क करेगा। अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट 1, अगर 1 इनपुट है तो 0 आउटपुट। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.